एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग है और हम देखेंगे कि 20 दिसंबर से जो वीक स्टार्ट हो रहा है तो उसमें जेमिनी, लिब्रा और फिर एक्वेरियस, इनके लिए क्या सूरत हाल है। स्टार्ट करते हैं विद द जेमिनी। आई होप आपने मंथलीज़ और मिड मंथलीज़ देखी होंगी। इसके बाद अब नेक्स्ट ईयर का ओवरव्यू जो है रीडिंग्स का वो मैं पोस्ट करूँगी। अच्छा जी, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम जेमिनी के लिए। हफ्ते के हर दिन का एक कार्ड है। वाओ, एस ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, डेथ, पेज ऑफ पेंटिकल्स और उसके बाद है यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा जी, दो बातें हैं जो बड़ी ही वाज़े तौर पे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। एक बात तो ये कि फ़ाइनेंशियल सिचुएशन में कुछ बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है और ये बेहतरी जो है ये कोई नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है। कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसमें भी ग्रोथ के चांसेस हैं बहुत ज़्यादा, और ये भी हो सकता है कि ये वो पैसे हों जो कि रिकवर हो रहे हैं, आपके अपने पैसे हैं और कहीं भी फंसे हुए हैं तो अब रिकवर हो रहे हैं, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। अच्छा, इसके साथ ही साथ ये भी तब्दीली नज़र आ रही है कि एक तरफ तो पैसों के मामलात में कुछ बेहतरी नज़र आ रही है, दूसरी तरफ रिलेशनशिप में भी कहीं ना कुछ चेंज आता हुआ नज़र आ रहा है उस शख्स के साथ जहाँ पे आपकी बातचीत नहीं है। ये रोमांटिक रिलेशनशिप भी हो सकता है, ये एक वर्किंग रिलेशनशिप भी हो सकता है कि अगर किसी से आपके ताल्लुकात ख़राब थे तो वो दोबारा पैचअप हो रहे हैं। सो हफ्ता जो है स्टार्ट हो रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ। बेहतरीन कार्ड होता है। ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी की बात है जो कि आउट ऑफ नोवेयर आपके सामने आए, जो कि यूनिवर्स आपको प्रेजेंट कर रही है। यू शुड एक्सेप्ट दैट। और ये ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो कि फिर आप ये कह लें कि बज़ाहिर अगर अभी आपको इसके में कोई बहुत ज़्यादा इसके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट नज़र नहीं भी आ रहे तो भी आपको ये एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, क्योंकि इसका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट और बहुत इसका स्कोप नज़र आ रहा है। ऑन द अदर हैंड वेरी नेक्स्ट डे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ आइदर यू आर डीलिंग विद सम अर्थ साइन, या फिर आप ख़ुद एक अर्थ साइन की तरह हिसाब किताब कर रहे हैं। ऑन ग्राउंड क्या है, रियलिटी क्या है, एसेट्स क्या हैं, लाइबिलिटीज़ क्या हैं, ये सब चीज़ें जो हैं वो आप थोड़ा सा एक सेल्फ लव कह लें या सेल्फ कॉन्शियसनेस कह लें, आपके बिहेवियर में नज़र आ रही है कि आपको अपने आप को देखना है, आपके अपनी प्रायोरिटी, अपने ऊपर आपकी ज़ात जो है वो सबसे ज़्यादा अहम है। 9 ऑफ पेंटिकल्स नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे आपकी फ़ाइनेंशियल सिचुएशन में मज़ीद बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। जैसे कि मैंने कहा कि पैसे जो हैं या तो आपके रिकवर हो रहे हैं या रिकवरी के इम्कानात बन गए हैं। आप अपनी जगह एक कॉन्फिडेंस फ़ील करेंगे, कुछ ना कुछ इंजॉयमेंट का फैक्टर भी हो सकता है। अच्छा, एक तरफ तो पैसों के हवाले से तो ये बात होगी, लेकिन जो लोग ऑलरेडी फाइनेंशियली स्टेबल हैं, ठीक है, वो यहाँ पे अकेलापन महसूस करते हुए हो सकते हैं, तन्हाई है, सिंगलहुड है, और डजन नेसेसरी कि आप किसी रिलेशनशिप में नहीं हैं। ये भी हो सकता है कि आप ऑलरेडी मैरिड हो, इसके बावजूद आप अकेलापन फील कर रहे हो। सो यहाँ पे उसके बाद नेक्स्ट कार्ड जो है 2 ऑफ कप्स का है। कोई भी किसी भी तरह की पार्टनरशिप की बात हो सकती है। जब यहाँ पे ये चूँकि जेमिनी के लिए रीडिंग है और यहाँ तक आते आते मज़ीद पोजीशन बेहतर होती जाएगी आपके पार्टनरशिप के लॉर्ड की। सो चांसेस आ देयर कि कहीं ना कहीं लोगों के साथ कम्युनिकेशन ऐसी हो, बातचीत ऐसी हो जो कि नई पार्टनरशिप्स की तरफ जो है वो आपको लेके जाए। डेथ का कार्ड मौजूद है। ये एक दिन जो है या तो स्लो होगा, कुछ सेटबैक भी हो सकता है, या सिचुएशन में एक ऑल टुगेदर चेंज की तरफ इशारा करता हुआ हो सकता है। और ये चेंज जो है ये कैसा होगा ये आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएंगे अपनी ज़िंदगी के अंदर। अगर हालात आपकी ज़िंदगी में पहले बहुत ज़्यादा मुश्किल चल रहे हैं तो यकीनन ये एक पॉजिटिव चेंज होगा कि सिचुएशन में ईज़ आना शुरू हो जाएगी, आसानी आना शुरू हो जाएगी। कुछ लोगों के लिए ये मामलात जो हैं वो बच्चों के हवाले से भी हो सकते हैं। अगर आप पेरेंट जेमिनी हैं तो बच्चों के हवाले से कोई गुड न्यूज़ भी हो सकती है जो कि यहाँ पे आपको मिले। ये भी हो सकता है कि अगर आप
बच्चा लेना चाह रहे हैं, कंसीव करना चाह रहे हैं, तो उसके हवाले से भी कोई ना कोई गुड न्यूज़ हो सकती है। उसके बाद यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स है। ये दिन जो है थोड़ा आर्गुमेंटेटिव नज़र आ रहा है, लोगों के साथ कहीं बहस मुबाहिसा, छोटा मोटा, कोई बहुत ज़्यादा सीरियस बात तो नहीं है, लेकिन ये कि चांसेस आर देयर कि कुछ थोड़ा सा ज़रा टसल हो, और मैंने ये कहा है, आप क्या बात कर रहे हैं, और इस टाइप की, लेकिन बहुत ज़्यादा कोई रूडनेस नहीं है इसके अंदर। ये फ्रेंडली एक आर्ग्यूमेंट भी हो सकता है। सो नथिंग डिफ़िकल्ट इन दिस वीक एक्सेप्ट दिस कार्ड विद द डेथ, लेकिन बाकी चूँकि इर्द गिर्द के कार्ड सब पॉजिटिव हैं, सो आई रियली वांट टू से कि ये एक मज़ीद फर्दर चेंज है, या ये कह लें कि एक फर्दर ट्रांजिशन की तरफ इशारा है, जो कि मुश्किल से आसानी की तरफ है। ठीक है, प्लानिटरी पोजीशंस जो आपके लिए बेहतर हो रही हैं, तो वो यकीनन आपको इफ़ेक्ट करेंगी, और आपके लिए अच्छे दिन जो हैं वो अब बहुत ज़्यादा दूर नहीं हैं। अच्छा जी, ये हो गया हमारे पास जेमिनी। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखते हैं कि क्या सिचुएशन है फॉर लिब्रा पीपल। हफ्ते के हर दिन का एक कार्ड है। अच्छा जी, पेज ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, डेविल, मून, 8 ऑफ कप्स और एम्परर। पहली बात तो ये कि कुछ ना कुछ इस किस्म की बात है जहाँ पे आप मैनिफेस्टेशन स्किल जो है वो अपनी यूज़ कर रहे हैं, और ये मैनिफेस्टेशन जो है ये होती हुई भी नज़र आ रही है। डिफरेंट लोगों के लिए ज़ाहिर बात है, कुछ लोगों के लिए ये फाइनेंशियल मैनिफेस्टेशन हो सकती है, कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप की भी हो सकती है। यहाँ पे बहरहाल जो ज़्यादा प्रोमिनेंट बात है वो रिलेशनशिप के बारे में नज़र आ रही है, और यू कैन एक्सपेक्ट समवन ऑन मंडे 20 दिसंबर, कोई कहीं से कोई मैसेज ऐसा जो कि रिलेशनशिप के लिए हो। ठीक है, कहीं से कोई क्लू, कोई हिंट, कोई बात इस किस्म की, कुछ हल्का फुल्का, कोई दोबारा रिकनेक्ट कर रहा हो, कोई दोबारा आपको मिस कर रहा हो, कोई आपसे दोबारा बात करना चाह रहा हो। सो ये एक चीज़ जो है ये मंडे वाले दिन पॉसिबल नज़र आ रही है, जो कि डेवलप हो रही है फिर 10 ऑफ कप्स के अंदर। ये 10 ऑफ कप्स जो हैं ये एक बहुत ही खूबसूरत ब्लिसफुल किस्म के रिलेशनशिप की तरफ इशारा कर रहे हैं। इससे ज़्यादा खूबसूरत कार्ड जो है वो नहीं होगा टैरो के अंदर, और यकीनन ये एक बहुत खुशगवार दिन होगा। फैमिली के साथ दिन गुजार रहे हैं, ये पर्सन जो है ये आपको फैमिली बनाने की बात कर सकता है, या आप अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ एक बहुत अच्छा दिन कहीं गुजार रहे हैं और बहुत अच्छा टाइम आप स्पेंड कर रहे हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ देयर आर सर्टन डिसीजंस जो कि आपके सामने हैं। अच्छा, ज़ाती तौर पे आपने अपना माइंड मेकअप किया हुआ है, ठीक है, आपको पता है आप क्या चाह रहे हैं ज़िंदगी में, कोई कन्फ्यूजन नहीं है आपको इस बारे में, और मुझे ये लगता है कि कोई भी मामला अब आपको आपके माइंडसेट से फ़िलहाल हटा नहीं सकेगा। जो आपने डिसाइड कर लिया हुआ है वो बहरहाल आपने किया हुआ है। डेविल और मून का कार्ड, ये 2 दिन ऐसे हैं जो कि थोड़े से आप ये कह लें कि डिफ़िकल्ट हो सकते हैं, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, अनएक्सपेक्टेड किस्म की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। डेविल और मून के साथ सिचुएशन जो है वो ऐसी हो सकती है जो आपको अपने बारे में जैसे कन्फ्यूजन अपनी ज़ात के हवाले से कुछ डाले। ये भी हो सकता है कि ये चीज़ जो है ये किसी सीक्रेट रिलेशनशिप के हवाले से हो, जहाँ पे आप किसी से किसी ऐसे रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हैं जो कि जिसमें फ़िज़िकल फैक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे कोई कैप्रिकॉर्न और पाइसेस भी इन्वॉल्व हो सकता है, लेकिन इस सारी सूरत हाल में जो अगला कार्ड 8 ऑफ कप्स के साथ है वो ये बता रहा है कि जैसे आप इस रिलेशनशिप से भी थोड़े फेडअप हो गए हैं, और कुछ ना कुछ बात ऐसी हुई है या कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जो कि आपके लिए नॉट सो हैप्पी हैं,
और आप अच्छा ये भी मुमकिन हो सकता है कि जो हफ़्ते के आगाज़ से जो बात स्टार्ट हुई है तो आप इस शख्स को जो अगर आपको यहाँ मंडे को कोई अप्रोच कर रहा है जो शख्स तो या ख़ातून, तो आप इससे बात करें कि भाई मतलब ये कोई ब्रांड न्यू पर्सन नहीं नज़र आ रहा, तो आप इसको ये बात कहें कि पहले ये कुछ हुआ है और मुझे जब तक सर्टन किस्म की श्योरिटीज़ नहीं होंगी आई वोंट बी मूविंग विद यू और आई वोंट बी बजिंग ऑन योर ऑफ़र। ठीक है, तो यहाँ पे डेविल, मून, 8 ऑफ कप्स, मुझे नहीं लगता कि वो आपको कोई बहुत ज़्यादा इस किस्म की स्ट्रॉन्ग एश्योरेंस दे सकेंगे। तो आप भी उसके बाद चिल हैं, कोई मसला नहीं है भाई, आपके पास भी और बहुत सारे काम है करने को। ये चीज़ शो करती है कि लिब्रा इस टाइम के ऊपर इस माइंडसेट के अंदर हैं कि अब मेरी टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर बात होगी, अब मेरी मतलब एक ये स्ट्रेंथ है पर्सनालिटी की, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर साइड नज़र आ रही है यहाँ पे लिब्रा की, कि जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे या जो भी डिफ़िकल्टीज़ आएंगी या जो भी हिंड्रेंसेस आएंगी, ठीक है, यू आर नॉट अलाउइंग ऑल दोज प्रॉब्लम्स कि वो आपको कैप्चर कर दें। आप वहाँ से उस जिस सिचुएशन के अंदर आपकी मर्ज़ी की बात नहीं होगी आप उस सिचुएशन से मूव आउट हो रहे हैं। और अगर आप मज़ीद अपने आप को सेक्रीफाइस करने के मूड में नहीं नज़र आ रहे, बिल्कुल नो मोर, ओके। और ये भी हो सकता है कि ये पर्सन जो है, ये जो यहाँ पे हफ्ते के आगाज़ में जो मैंने कहा, तो ये भी हो सकता है कि ये पर्सन जो है ये आपको चेक कर रहा हो, ठीक है, या यूनिवर्स आपको चेक कर रही है कि आप कितने सुधर गए हैं। सो आई रियली फील कि यहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है और आप काफ़ी हद तक सुधर गए हैं, ज़्यादा लोगों को लिबर्टी देने के मूड में नहीं है, अब आप ख़ुद अपने चांसेस जो हैं वो ख़ुद अवेल करना चाह रहे हैं। वेरी नाइस। सो ये थी जी लिब्रा की रीडिंग। आगे मूव करते हैं और देखते हैं कि क्या सूरत हाल है फॉर एक्वेरियस। यहाँ पे 2 स्ट्रॉन्ग कार्ड जो हैं वो लिब्रा के लिए मौजूद हैं और आई विश एंड प्रे कि आपके मामलात जो हैं वो आपके कंट्रोल में ऐसे ही रहें। डरने और घबराने वाले नहीं नज़र आ रहे अब आप। चलें जी आगे बढ़ते हैं एक्वेरियस के लिए। अच्छा जी, हफ्ते का आगाज़ हो रहा है नाइट ऑफ सोर्ड्स के साथ। नाइट ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, वर्ल्ड का कार्ड मौजूद है, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स और डेथ। अच्छा जी, यहाँ पे बिल्कुल ऑल टुगेदर एक ऐसी सिचुएशन है जो कि अजीबोगरीब है। सो देयर इज़ समथिंग जो कि जिस पॉइंट के ऊपर आप स्ट्रगल कर रहे हैं एक्वेरियस, और कोई और एयर साइन यहाँ पे इस सारे मेस के अंदर नज़र आ रहा है, ठीक है, जिसके साथ आप डील कर रहे हैं। और ये एयर साइन जो है बहुत ज़्यादा कोई पोलाइट नहीं है। क्यों नहीं है? मोस्ट प्रोबेबली इसकी रीज़न जो है वो आपको ख़ुद पता होगी कि क्या मामलात रहे हैं। किंग की एनर्जी यहाँ पे ट्वाइस आई हुई है। सो हफ्ते का आगाज़ जो है किसी ऐसी बात के साथ हो सकता है जहाँ पे थोड़ा सा आपको मोहतात रवैया इख्तियार करने की ज़रूरत है। आपका बिहेवियर क्या है क्या नहीं है, लेकिन ये पर्सन जो है ये आपको टफ़ टाइम देगा, ठीक है। इफ़ यू आर डीलिंग समवन, सम एयर साइन स्पेशली, या समवन हु इज़ यंगर देन यू, ठीक है, वो आपको टफ़ टाइम देता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ मंडे वाले दिन। ट्यूसडे को 9 ऑफ सोर्ड्स के साथ यही बात जो आपको पिछले दिन की बात है ये अब आपको एंग्जाइटी दे रही है और सोना मुश्किल है, फोकस करना मुश्किल है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा वाली बात जो है, या ये कि अब क्या करूं, कैसे ठीक करूं, ये सब चीज़ें जो हैं ट्यूसडे वाले दिन यहाँ नज़र आ रही हैं। उसके बाद वेडनेसडे का दिन जो है वो इस लिहाज से बेहतर है, वर्ल्ड का कार्ड है। सिचुएशन के अंदर कुछ ना कुछ आप ये कह लें, आप अपनी एनर्जी डाल रहे हैं, स्ट्रेंथ डाल रहे हैं, मामलात को समझने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे बेसिकली 2 कार्ड मौजूद हैं, वर्ल्ड और डेथ। दोनों कार्ड्स जो हैं वो कुछ ना कुछ पीछे ख़त्म होने और कुछ ना कुछ आगे स्टार्ट होने की तरफ इशारा करते हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि अभी स्टार्ट तो शायद नहीं है,
अभी वो एक ट्रांजिशन का फ़ेज़ है, जो कि जैसे जब सुबह से रात होती है या रात से सुबह होती है, तो दरमियान में एक शाम का टाइम या एक बहुत अर्ली मॉर्निंग का टाइम होता है, उसमें ना रोशनी होती है ना अंधेरा होता है, वो एक ट्रांजिशनल फ़ेज़ होता है। तो यहाँ पे एक्वेरियस के लिए ये एक ट्रांजिशनल फ़ेज़ है और इसमें मामलात इतने क्लियर नहीं होते हैं, डायरेक्शन इतनी क्लियर नहीं होती है और एक कन्फ्यूजन का फैक्टर रहता है। सो यहाँ एंग्जाइटी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बहरहाल ये बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपको हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है। आप जो कर रहे हैं, जैसे कर रहे हैं, आप ठीक कर रहे हैं, आप अपनी स्ट्रगल को रखें और जो भी हिंड्रेंसेस हैं वो इवेंचुअली यहाँ पे सेटल हो जाएंगी। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। ये कोई फायर साइन हो सकता है या ये आप ख़ुद भी हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा पैशन किसी के लिए, किसी चीज़ के लिए, किसी शख्स के लिए, किसी काम के हवाले से बहुत ज़्यादा पैशन फील कर रहे हैं, बहुत डिज़ायर है यहाँ पे आपके अंदर और कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि बार बार आपको ट्रिगर कर रहा है। कोई बात ऐसी, कोई चीज़ ऐसी, किसी ख़ास हवाले से, किसी इवेंट के हवाले से आपको बार बार जो है वो ट्रिगर कर रही है और आप बहरहाल उसको बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। लेकिन नेक्स्ट डे 8 ऑफ सोर्ड्स, रास्ता नहीं है फ़िलहाल आपके पास, बहुत ज़्यादा आपके पास प्ले करने के लिए जगह नहीं है, बहुत चांसेस नहीं है अभी आपके पास और अल्टीमेटली आप अपने आप को होल्ड किए हुए हैं, सोच रहे हैं मुसलसल। अब आप देखें कि यहाँ पे या तो 3 सोर्ड्स के कार्ड हैं, 2 मेजर्स हैं और 2 जो है वो किंग के कार्ड्स हैं। अच्छा, किंग की एनर्जी वैसे तो बहुत ज़्यादा इंथुजियास्टिक और एक्टिव एनर्जी होती है, लेकिन जब किंग ऑफ कप्स आ जाता है तो ये पर्सन ऐसा हो जाता है जो कि जिसने एक्शन नहीं लेना होता, जिसने कुछ भाग के कुछ करना नहीं है, उसने बस बैठ के ऑब्ज़र्व करना है और इंटरनली जो उसके अंदर जो जंग चल रही है उसने उसी को बेसिकली मैनेज करने की कोशिश करनी है। सो यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स के साथ जब किंग ऑफ कप्स आया हुआ है तो इसका मतलब ये है कि आपके पास वे आउट कोई नहीं है, आपको अभी ये नहीं पता कि अब क्या है आगे फर्दर, ठीक है। और लेकिन ये कि आप अपने आप को, अपनी सूरत हाल को, अपनी सिचुएशन को मैनेज करने की, बैलेंस रखने की कोशिश कर रहे हैं। यू आर पुटिंग योर मैक्सिमम एफर्ट टू मेंटेन एवरीथिंग। लास्ट कार्ड जो है वो डेथ का कार्ड है। बहरहाल ट्रांजिशनल फ़ेज़ है जैसे कि मैंने कहा, और ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हों जो डायरेक्टली सैटर्न से या प्लूटो से हिट हो रहे हैं, और क्योंकि दोनों कार्ड यहाँ पे मौजूद हैं मुझे ये लगता है कि आपकी ज़िंदगी में तब्दीली जो है वो अब समझ लें कि बस हाथी गुज़र गया है, दुम उसकी बाकी है। तो ये इस तरह की सूरत हाल है। चीज़ें जो हैं वो ग्रेजुअली बेहतर होंगी, कुछ ना कुछ ख़त्म होगा तो आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ नया स्टार्ट होगा, ठीक है। ये यहाँ पे सिचुएशन है जो कि मेरे पास मौजूद है फॉर एक्वेरियस। कुछ ज़्यादा इसके अंदर ऐड करना मेरे लिए मुश्किल होगा क्योंकि कुछ भी कोई भी बहुत ही ज़्यादा क्लियर बात नहीं है, और जब भी मेजर्स आ जाते हैं तो वो एक बहुत बड़ी जो जर्नी है ज़िंदगी की उसमें चेंजेस की तरफ इशारा कर रहे होते हैं। और बहरहाल एक्वेरियस जो हैं वो अपनी ज़िंदगी में अगले 6 से 8 महीनों के अंदर कुछ बड़ी चेंजेस होते हुए देखेंगे, और उसके बाद फिर जब आप पलट के इस टाइम के बारे में सोचेंगे जब ये साल शुरू हो रहा है तो आपको एहसास होगा कि हाँ, चीज़ों में बहुत ज़्यादा चेंज आ चुका हुआ है। सो विशिंग यू बेस्ट ऑफ लक विद दिस। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी, रेजोनेट कर रही होगी आपसे। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।